दुनिया के लोग ताना कसते हैं क्या शिवजी पे जल चढ़ाने से रोग मिट जाएगा? क्या शंकर जी पर एक बेलपत्र चढ़ाने से, क्या शहद लगाकर बेलपत्र चढ़ाने से क्या उसका सफलता मिल जाएगी? हंसते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो कुबेरेश्वर धाम पर एक ऐसे कमरे का निर्माण कराया जा रहा है जिस कमरे में चारों तरफ कांच रहेंगे और दुनिया के लोग जो जिनका कार्य हो जाता है, महादेव एक लोटे जल से उनके दुख को मिटा दिए हैं। ये पत्र प्रमाण देंगे। पार्वती जी ने प्रश्न किया, क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त होगा? क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो जाएगा? शिव जी मुस्कुरा रहे, शंकर जी हंसते मुस्कुरा। शिव जी ने मुस्कुराकर पार्वती जी को उत्तर दिया कि तुम कह रही हो कि चंद्र की काया का रोग समाप्त हो जाएगा। चंद्र के अंदर थोड़ी सी अभिमत्ता है, थोड़ा अभिमान, और जिस दिन वो अभिमान चला जाएगा, शिव जी कहते हैं मेरा विश्वास पक्का कहता है कि चंद्र की काया का रोग भी ठीक हो जाएगा। जहां अभिमान गया। किस किस के घर में अलमारी है? हाथ उठाओ जरा जिनके घर में अलमारी है। अलमारी नहीं हो तो अटैची हो, अटैची नहीं हो तो संदूक हो, संदूक नहीं हो तो पेटी हो। किस किस के घर में? सबके घर में है ना। और जितने ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, पूरा विश्व इस कथा को श्रवण कर रहा है। उनके घर में भी अलमारी होगी, उनके कमरे में भी अलमारी होगी। कमरे में अलमारी में कपड़े जमे होंगे। अब नितिन जी है, नितिन जी अलमारी है? हाँ, कमरे भरे, अलमारी में कपड़े भरे हैं। अच्छा ठीक है। तुम्हारे कमरे, तुम्हारे रसोई घर में मसालदान, मसालदान जानते क्या बोलते? मसालदानी, हमारे यहाँ मसालदानी बोलते हैं, जिसमें मसाला भरा जाता है। उसके हल्दी उसके अंदर भरी है डब्बे में, नमक भरा हुआ है, मिर्ची भरी हुई है, उसको दबा दबा कर तुमने भर दिया। अब उसमें जगह नहीं है तो कैसे? अलमारी में कपड़े रखने के लिए अलमारी को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। उसी तरह भगवान तो तुम्हारे हृदय में आकर बैठने को तैयार बैठा है, पर अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, अंदर इतना लोभ भरा हुआ है, अंदर इतनी तृष्णा भरी हुई है, अंदर इतनी आसक्ति भरी हुई है, अंदर इतना इतना काम भरा हुआ है कि परमात्मा कह रहा है कि पहले इसको खाली कर दे तो मैं तेरे अंदर आकर बैठ जाऊं। और मैं बैठ जाऊंगा, खाली नहीं होगा तो बैठ नहीं पाऊंगा। भीतर से थोड़ी सी अभिमत्ता को, थोड़े से अहंकार को खाली कर। जैसे अहंकार खाली हुआ, जैसे अभिमत्ता खाली हो गई, जैसे अभिमान खाली हो गया, बस अहम जैसे ही खाली होगा वैसे ही शिव भीतर आ जाएगा। शिवजी ने मुस्कुराकर पार्वती जी से कहा कि पार्वती, चंद्र की काया का रोग समाप्त हो सकता है, बस चंद्र को थोड़ा अभिमान खाली करना पड़ेगा। अपने भीतर से अहम को थोड़ा खाली करना पड़ेगा।
एक लोटा जल चढ़ाने से क्या दुख मिट जाएगा? हमने कहा चढ़ा कर देखिए, चढ़ा कर देखिए। फिर किसी ने कहा क्या शिव जी पर बेलपत्र? ने कहा बोल कर देखिए। उसको महसूस तो करो। आप महसूस ही नहीं कर पाते। मिलेगा, दुख भी कटेगा, तकलीफें भी कटेगी, कष्ट भी मिटेगा, बीमारी भी मिटेगी। कब मिटेगी? जब तुम्हारा विश्वास पूर्ण होगा और भीतर से तुम्हारा अहंकार, अभिमान जब समाप्त होगा और तुम पूर्ण तरह से शिव पर आश्रित हो जाओगे। बाप ने समझाया, बेटा गाड़ी चला रहा था, धीरे धीरे कहीं गिरने की भी नौबत आई तो पिता ने उस गाड़ी को संभाल लिया, क्योंकि पीछे वो बैठा था। उसी तरह जब हम शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारा बाप शंकर भी हमारे साथ बैठकर पीछे पीछे चलता है। गिरने नहीं। क्यों चिंता करते हो? क्यों टेंशन लेते हो? क्यों चिंता करना? क्यों टेंशन लेना? चिंता से ग्रसित ना। अलमारी को खाली करो तो दूसरा कपड़ा रखाएगा, डब्बों को खाली करो तो दूसरा मसाला, बोलो बोलो बोलो, भराएगा। मन बस आपको भी अगर जिंदगी में अच्छे चलते रहना है तो अपने माइंड में, अपने बुद्धि में जो तुमने बहुत सारा, ना जाने इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये जो अंदर भर के रखे हो ना, ये धीरे धीरे डिलीट करना प्रारंभ करो तो मेमोरी एकदम क्लीन होगी, तो भगवान शिव उसके अंदर प्रवेश करेगा और जीवन अच्छे से भर कर रखा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल बहुत सरल। किसी ने कुछ कहा, भगवान ने 2 कान काहे के लिए दिए हैं? कथा सुनना तो दोनों कान से सुनना, अंदर भर लेना, और अगर फालतू की बात आए तो इधर से सुनो, इधर से निकाल। पर हम निकाल नहीं पाते। ये जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, जितने मेरे बेटा, मेरी माताएं जितनी बैठी हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि सत्य बताना, तुम शादी कर कर जब आई थी अपने पति के घर, तो ईमानदारी से बोलना कि तुम्हारी सास ने कुछ कहा? तो सास ने 40 साल पहले जब शादी करके आई थी, जो बोला था शादी के दिन, वो बात आज तक अंदर भरी पड़ी हुई, आज तक। चल गए थे कोई थी, अरे एक बार वहाँ पर पहुँचे थे, दूल्हा बन के तोरण लगाई थी, भोजन करते समय या स्टेज पे कोई थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई थी ना, वो बात आज तक अंदर भरी पड़ी है। मैंने ये मांगा था और ये नहीं दिया, और तेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया। 40-50 साल हो गए शादी के, पर वो बुढ़ा भी हो गया तो भी आज तक उसी बात पे लड़ रहा है। वो आज तक याद है, क्योंकि मेमोरी में फिट कर लिया, वो डिलीट ही नहीं कर पा रहा।
बात अब मिटती नहीं है, कभी कभी याद आ जाती है तो बहू कह देती है हमारी सास ने तो ऐसा करा था, हम वो याद अभी तक रखी, उसमें से डिलीट नहीं हो रहे। और निवेदन है अच्छी लाइफ जीना है, अपनी जिंदगी को बड़ा खुश होकर जीना है और बड़ी एकदम फाइन लाइफ जीने के लिए, एकदम मस्त लाइफ जीने के लिए आपको अपने पुरानी बातों को, जो हो चुका है, किसी ने गलत कर दिया, अच्छा करा, जो करा, पुरानी बातों को भूल जाते हैं। एक माता जी यहाँ पर बैठी हुई थी गौशाला के सामने होटले पर, 3 दिन हो गए थे उनको। 3 दिन तो हमने समिति के लोगों से कहा जरा मालूम करो क्यों आई हैं, और यहाँ आकर बैठती और भजन करती, तो पूछो जरा कैसे आना हुआ। तो माला लेके बैठी थी, तो उन्होंने उनको तो नहीं बताया। फिर हम गए गौ माता के पास में गौशाला घूमने, तो हमने पूछ लिया ओ जीजी कहाँ से आई हो, तो उसने बताया हम यहाँ से आए। हमने कहा 3 दिन से तुम यहीं हो? हाँ गुरुजी। क्यों बैठी हो? वो मेरी जो ननंद है ना, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब मैं शंकर जी से ये मांगने आई हूँ उसके साथ में ऐसा। फिर हमने उसके पास में हम भी बैठे और हमने बैठकर उसको कहा जीजी एक बात बता, अपना वरदान भगवान देने के लिए आए और तू दूसरे के लिए बुरा मांगे, उससे अच्छा है भोलेनाथ जी से यहाँ आई है तो मांग कि मेरे जीवन में इतना खुशियाँ देना कि जो मुझसे जल रहा है वो और जलता रहे और मैं आगे बढ़ता रहूं। तो जिंदगी है, तो जिंदगी। अब तुम मेरे लिए उसने बुरा कर दिया, भगवान उसका बुरा कर देना, उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, भगवान ऐसा कर देना। आपसे निवेदन है जितनी भी जीजी आई हैं, तुम बस में आई, चाहे ट्रेन में आई, चाहे गाड़ी में आई, चाहे काय में भी आई, तुम्हारे पड़ोसन ने तुम्हारे साथ कितनी भी हरकत करी हो, आते आते वो भले अपना कुछ भी सामान खा गई हो, फिर भी उसके लिए बुरा मत मांगना। कितना भी किसी से झगड़ा हो जाए, बाबा अगर देना है तो इतनी कृपा करो, इतनी दया करो, इतनी करुणा करिए, इतनी दया करिए, हमें दूसरे के लिए नहीं अपने लिए, अपना समय हमें बर्बाद नहीं करना है। हमें अपना जो दिया परमात्मा ने उसको श्रेष्ठ। पार्वती जी कह रही हैं क्या चंद्र का काया का रोग मिटेगा? मिटेगा तो नहीं हो सकता। ऐसा कोई पेपर, एक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका हल नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका कोई उत्तर नहीं होगा। सब प्रश्न के उत्तर हैं, सब प्रश्न। बीमारी आई है ना, उसका भी रिजल्ट है, उसका भी हल जरूर होगा। कई बार हम ठीक होते हैं, हम बहुत ठीक रहते हैं, कई बार आई हम बिल्कुल ठीक रहते हैं, पर ये कई कार्यकर्ता जो हमारे धाम के हैं ना, वो जब किसी से नहीं मिलाना होता है तो जाकर के गुरु जी की तबीयत खराब, हो गया कल्याण। अब जो थोड़ी 2 घंटे बाद और वही व्यक्ति मिल गया, गुरुजी आपको क्या हो गया क्या? हमने कहा कुछ नहीं, अंदर बैठ के चने खा रहे थे। तो पूछा तो भैया जी तो ऐसा बोले कि आपका स्वास्थ्य खराब है। हमने कहा उनका दिमाग खराब है।
अरे तो हमने तो उनने तो कहा कि अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी नहीं मिलेंगे। तो हमने कहा उनका दिमाग खराब है। तुमने पूछा ही काहे को? तुम शिव जी से कहो, बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो, बाबा हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, इतनी दूर चल के आए हैं, एक लोटा जल हम तुम्हें चढ़ा रहे हैं, ऐसी कृपा करो कि गुरु जी का कहीं से दर्शन हो जाए या गुरु जी कहीं से मिल जाए। तुम लोटा चढ़ाकर पूरे हो गए, सुबह से लेकर शाम तक के बीच में तुम्हें गुरु जी जरूर मिल जाता। अब तुम दूसरे से अर्जी लगाओगे तो ऐसा ही होगा, क्यों उसके पास में गए? फिर हमने पूछा, बुलाया कि भाई क्यों तुमने ऐसा क्यों बोला? नहीं वो मैं गड़बड़ हो गया था, आपके लिए नहीं बोला था, मेरी तबीयत खराब है, हमारी तबीयत खराब। क्यों बोले? जब भी कोई मिले और आपसे पूछे कितनी भी जिंदगी में दुख है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, और कोई मिलते हुए तुमसे पूछे क्यों जीजी कैसी हो? भगवान की कृपा है, मेरे शंकर भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। पहले वो घुटना दुखता था, कुछ नहीं दुखता। कमर में दर्द, कुछ नहीं है, भले दर्द है, भले घुटना दुख रहा है, भले सब कुछ है, पर जब तुम बार बार ये कहोगे मेरा घुटना नहीं दुखता, मेरी कमर नहीं दुखती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दिन भर में सरस्वती एक बार मुख से निकलती है, तो घुटना स्मरण करोगे तो वो बीमारी कभी जाने वाली नहीं है। और तुमने कह दिया कोई बीमारी नहीं, बढ़िया। में तो जब से कुबेरेश्वर धाम आई हूँ मेरा घुटना दर्द बंद हो गया, मैं जब से कुबेरेश्वर धाम आई मेरा सिर दर्द बंद हो गया, मैं जब से कुबेरेश्वर धाम आई मेरा कमर दर्द बंद हो गया। जिस दिन तुमने ये कहना प्रारंभ कर दिया, फोन आया घर के लोगों का, मम्मी पहुंच गई क्या? हाँ। क्या तुम्हारे पाँव में तकलीफ थी, कोई दिक्कत तो नहीं? मैं तो बिल्कुल बढ़िया आराम से घूम रही हूँ, जल चढ़ा रही हूँ, कंकर शंकर की पूजन कर रही हूँ, कथा सुन रही, भोजन करने भी जा रही हूँ, माँ से पीछा तेरा पाऊंगी तो मेरा दुख समाप्त हो जाएगा, मेरे भीतर का रोग समाप्त हो जाएगा, कष्ट मिट जाएगा। वो खिचड़ी भी अमृत का काम करेगी और तुम्हारे जीवन को ऊर्जा प्रदान करे। उसको भोजन जैसे नहीं, प्रसाद है ये झूठा नहीं छूटना चाहिए, इसको पाओगे ये प्रसाद। शिव पर आश्रित हो जाओ। चंद्र के काया का रोग क्या समाप्त हो सकता है? होगा, क्यों नहीं होगा? इंसान और ईश्वर दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। इंसान और ईश्वर में बहुत बड़ा अंतर है। इंसान किसी व्यक्ति के 99 काम कर दे और एक काम ना करे तो इंसान उसका विरोधी हो जाता है। बताओ, हमने एक काम बोला था, उसने करा ही नहीं, 99 तो कर दिए थे ना। जब 99 काम कर दिए तो वो 99 याद करो। वो एक काम नहीं करेगा ना तो याद आ जाएगा उसने मेरा एक काम नहीं करा। इंसान 99 काम कर दे और एक काम नहीं करे तो विरोध हो जाता है, इसने मेरा ये काम नहीं करा। अरे भाई, पहले के 99 काम गिन ले, वो कर दिए। ये इंसान है। और ईश्वर कैसा होता है? इंसान और ईश्वर में अंतर है। इंसान 99 काम कर दे और एक नहीं करे तो लोग विरोध करते हैं, लोग नफरत करते हैं, लोग द्रोही हो जाते हैं, लोग दुश्मन हो जाते हैं, लोग विरोधी हो जाते हैं। और ईश्वर क्या करता है? विश्वास। 99 अपराध क्षमा कर दे तुम्हारे एक लोटे जल से, समझ लेना वही शंभू है। और जो तुम्हारे 99 अच्छे काम को छोड़कर एक काम को पकड़ कर बैठ,
वो ईश्वर नहीं। है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चंद्रमा का काया का रोग समाप्त होगा पार्वती अगर भीतर से अहम समाप्त होगा। फिर पार्वती जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मनुष्य के जीवन का विश्वास उसके भीतर की तकलीफों को मिटा सकता है? उसके भीतर के कष्टों को मिटा सकता है? क्यों नहीं? पूरे कुबेरेश्वर धाम में जगह जगह पर लोग बैठे हैं, शिव भक्त बैठे हैं कथा सुनने के लिए। विश्वास होता ही तब है जब उसका दुख समाप्त होना हो। जिसका दुख समाप्त नहीं होना है, कई लोग आते हैं कैंसर के मरीज हैं, कोई कहता है कि हमारी किडनी खराब हो गई, कोई कहे हमारा लीवर खराब हो गया, कोई न कहा ऐसा हो गया, कोई न कहा वैसा हो गया। कई लोग मिलते हैं, हम जब निकलते हैं तो कई मिल जाते हैं, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। हमने सुना है यहाँ पर आने पर लोगों का दुख कट जाता है कुबेरेश्वर धाम पर। हम उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ से आई हो? तो कहा माँ से आई। अच्छा, किसके कहने पे आई? तो कहा वो ने कहा था ऐसा तो हम आए। तो हमने कहा उनके वचन पर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? तो कहे है, तभी तो हम यहाँ आए। तो हमने कहा जब उनके वचन पर भरोसा है कि कंकर शंकर की शिला पर जाऊंगी, कंकर शंकर की भूमि पर जाऊंगी, 5 कंकर बीनूंगी, बैठूंगी, पूजन करूंगी, एक कंकर लेकर अपने घर जाऊंगी, विश्वास के साथ जाऊंगी, दुख मिटेगा। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करूंगी, मेरा वर ले सकती हूँ। मेरा नाम सुषमा नवीन सिंह है, मैं जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी मेरे पास कुबेरेश्वर धाम कुबेर भंडारी का वर्णन करने के लिए वाणी है, ना शब्द है। गुरुजी, मैं और मेरी बेटी जिसका नाम ज्योति है, सावन के महीने में हम कुबेरेश्वर धाम आए थे। अभी सौभाग्य से हमें आपकी शिव महापुराण की कथा भी श्रावण में सुनने को मिली। यहाँ कथा चल रही थी, वो भी सुनने को मिल गई। हम दोनों यहाँ, बेटी यहाँ पर कंकर शंकर की पूजा की है और कथा सुने। गुरुजी, उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिसके कारण हम ज़्यादा देर तक कथा नहीं सुन पाए, क्योंकि पानी बहुत गिर रहा था। कभी यहाँ जा रहे, कभी वहाँ जा रहे, तो कहाँ हम लोग ऐसे चलते फिरते पानी के कारण कथा पूरी नहीं सुन पाए। गुरुदेव, पर आप कहते हो अगर 1 मिनट भी कथा मिल जाए और विश्वास के साथ यदि कहीं श्रवण कर रहे हो तो उसका फल मिलता है। हम एक जगह पर बैठ गए, हाल के बाहर छाता लगाए कथा सुनते बैठ गए और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरी बेटी की नौकरी लग जाए, बहुत पढ़ ली पर नौकरी नहीं है बाबा। तब बाबा को प्रार्थना कर कर चले गए और शिव जी की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरी बेटी भारत की बिग 4 कंपनी में से AI नोएडा दिल्ली में
उसका नंबर लग गया और मेरी बेटी 2023 में कैंसर की बीमारी हो गई थी। उससे मैं भिड़ती रही, लड़ती रही, पर बाबा के धाम से प्रार्थना कर कर गई तो आज मेरा कैंसर भी ठीक हुआ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। मेरा नाम सुषमा नवीन सिंह है। मैं जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आई हूँ। ये शिव है, शंकर ओघड़ी। और तेरी कृपा का क्या ये पापी हो चाहे कितना उसका भी, जिसको शिव से मोहब्बत हो जाती है, शिव कथा कर रही है, जरा ध्यान कीजिएगा। जिसको शिव से मोहब्बत हो जाती है फिर उसे कभी फुर्सत मिल नहीं पाती है, क्योंकि इतना व्यस्त हूं मैं। जो शिव से दिल लगा लेता फिर उसको फुर्सत नहीं मिलती है। अपन आए, कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, बाबा से मांगते हैं, झोली पसार कर बाबा दे देता। इतने व्यस्त हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते, समय नहीं मिल पाता। इतने व्यस्त हो जाते, समय नहीं मिलता। पूछो क्यों साहब, बहुत दिन बाद आ रहे हो? अरे गुरुजी टाइम नहीं मिल पाता ना, आजकल थोड़ा व्यस्तता ज्यादा हो गई। हमने कहा बाबा ने छप्पर फाड़ कर दे दिया ना तो थोड़ी व्यस्तता बढ़ जाती है, व्यस्तता बढ़ जाती। जो आता है कुबेरेश्वर धाम वो व्यस्त हो जाता है। गए और व्यस्त हो गए। क्यों? बाबा इतना देना प्रारंभ कर देता है कि वो संभाल ले। ये भी संभालना है, ये भी संभालना है, डंपर संभालना है, ये काम संभालना है, तो सब संभाल सब काम। गाड़ी संभालना है, ये संभालना है, तो सब संभालना है। एक पत्र और अच्छा है, एक पत्र और बढ़िया है। मैं दुर्गा कंवर शेखावत पुष्पेंद्र सिंह राठौर, ठिकाना खुंडियास तहसील परबसर डीडवाना कुसामन राजस्थान से हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। गुरुदेव, हमें संतान का सुख नहीं था। शादी को 23 साल हो गए थे गुरुजी, और 23 साल हो गए, 23 साल से हमें संतान नहीं। 23 साल हो गए गुरुजी, हमने सब जगह इलाज करवा लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम हार थक कर बैठ गए और हमें विश्वास छूट गया। 4 साल से हमने कोई इलाज नहीं करवाया गुरुदेव। फिर हमें किसी ने कहा सियोर वाला बाबा कथा करता है, अगर कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो मिलता जरूर है। हम लोग आपके कथा को सुनने के लिए पुष्कर चले गए। 23 साल औलाद नहीं, पुष्कर चले गए। पुष्कर के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। वहाँ से आने के बाद पहली बार मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिवजी पे जल चढ़ाती, पशुपति नाथ का व्रत करती, रोज मंदिर जाती। दुनिया के लोग ताने देते, 23 साल औलाद नहीं हुई तो अब क्या औलाद होगी। लोग बांझ कह देते, अपशब्द कहते। तब एक दिन मैंने अपने पति से कहकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति नाथ का व्रत करा। एक बार नहीं 4 बार
5 बार व्रत करती रही कि अब देगा तो बाबा ही देगा। सीहोर आ गई, बाबा को प्रणाम करा। गुरुदेव 14 अप्रैल को 2024 में मैं 14 अप्रैल को सीहोर आई, भूमि पर सो गई। इसी जमीन पर सोकर बाबा को प्रार्थना करी, रात्रि विश्राम करा। ना जाने इस भूमि का तेज क्या है, समझी नहीं। यहाँ से चली गई प्रणाम कर कर, और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने कर दी, मेरा यहाँ से जाने के बाद गर्भ ठहर गया। 10 दिसंबर 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न छूटा। चंद्र का रोग भी समाप्त हुआ, क्योंकि उसने शिव जी पर पूर्ण भरोसा और विश्वास किया। भरोसा, विश्वास किया। और केवल चंद्रदेव के माध्यम से आप भी ये बात सुन लें। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने इस पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने बाबा के धाम में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, चंद्रदेव देव ऋषि नारद से पूछ रहे हैं कि शिव जी को अगर कोई बात सुनाना हो तो शंकर जी सुनेंगे कैसे? अपना दुखड़ा कहूं कैसे? ए मेरे भाई, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, दुनिया के लोगों से रिश्ता बनाना पड़ता है। दुनिया के लोगों से रिश्ता बनाना पड़ता है, पर मेरे महाकाल से रिश्ता बनाना नहीं पड़ता। मेरा महाकाल रिश्ता खुद बना लेता है। खुद स्वयं जो गया, दर्शन किया, पूजन किया, जल चढ़ाया, आराधना करी, साधना करी, पूजन करी, आराधना करी, पाठ करा। प्रजापति रिटर्न बड़ा बाबू सुनील प्रजापति, मैं नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे। 9 साल शादी को हो गए, लेकिन मुझे औलाद का सुख नहीं मिला। कहीं बैठी हो और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकती हूँ। 9 साल से मुझे संतान नहीं हुई। 9 साल हो गए। गुरुदेव, एक बार मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपके गठान है पेट के अंदर। ऑपरेशन का बोल दिया। शादी के केवल 2 महीने हुए थे और मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद 9 साल तक मुझे औलाद का सुख नहीं हुआ। हमने टेस्ट बेबी करवाने के लिए सोचा, सब कुछ करा, पर सुख नहीं आया। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया। तब आखिरी में किसी ने कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो और टीवी पर कथा आती है उसको सुनो। हम आसन लगाकर दोनों पति पत्नी कथा श्रवण करते। आंकड़े की जड़ का प्रयोग हमने 2 बार करा। पशुपतिनाथ का व्रत हमने 3 बार करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 9 साल के बाद हमारे यहाँ संतान का सुख आया। और बाबा की कृपा से 26/3/2023 को हमारे घर में बालक ने जन्म लिया है। केम छो गुरुजी?
मजामा गुजरात का है। मैं पल्लवी कल्याणबेन राजेंद्र भाई, गांव जूनी भवानी, तहसील निसर, जिला तापी, गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, कहीं बैठे हो तो वापी गुजरात से हैं, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। 2022 से कथा सुन रही हूँ गुरुजी। एक बार कथा में टीवी पर सुन लिया था कि बाबा की कथा के पंडाल में जाकर जो मांगो वो मिलेगा, पर हम सीधे कुबरेश्वर धाम आ गए और बाबा के पास आकर हमने केवल एक ही बात कही, बाबा कोई स्रोत कमाई का नहीं, बाबा तू संभाल ले, एक गाड़ी दिला दे जिस गाड़ी से मैं हमेशा यहाँ आती रहूं और मेरा काम भी चलता रहे। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में आए, बाबा से विनती करे, जमीन पर सोए, बाबा को नमन कर कर प्रणाम कर कर गई, ऐसी गाड़ी दिलाना कि मैं काम भी चलता रहे और तेरी कथा में भी आती रहूं, लोगों को भी उसमें भर के लाती रहूं। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बाबा ने हमको लोडिंग दिला दी और लोडिंग गाड़ी से फोटो भी लगाया है जी। फोटो दिखाओ जरा, आस्था चैनल, आस्था चैनल पे फोटो भी चल रहा होगा, आप लोग एलईडी पर गाड़ी दिला दी। आज बाबा की कृपा से जहां भी कथा होती है, अगर नजदीक में हुई, लोडिंग गाड़ी काम पर भी लगती है और कथा में भी हम लेकर आते हैं हमारे गांव के लोगों को भी, और बाबा की इस कथा में आते हैं तो बाबा की खूब सेवा कर कर जाते हैं। ऐसे बाबा सुनता है। चंद्रदेव पूछ रहे हैं कि शिव सुनेगा कैसे? शंकर जी को कहने के लिए कहाँ जाया जाए? शिव जी से अगर कोई बात कहना है, शंकर भगवान को कुछ बोलना है, शंकर भगवान को यदि कोई बात कहना हो, शिव जी से कुछ कहना हो तो कहाँ जाकर कहें? कहाँ जाकर कहाँ प्रार्थना करें, कहाँ विनय करें? देव ऋषि नारद जी ने कहा कि तुम जहां बैठो, तुम्हारा जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग में बालू में, मिट्टी में कण 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 होते हैं। उन कंकर को जोड़कर, उन कण कण को जोड़कर अपने दिल की बात। सबसे बड़ी गलती है कि दुनिया के लोग भगवान को मंदिर में ढूंढने जाते हैं और अपने भीतर नहीं ढूंढते। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। दूर के लोगों से फोन कर कर पूछते हैं चाची जी कैसी हो, और घर में बैठे हुए लोगों से पूछ नहीं पाते हैं कि तुम कैसे हो। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। तीर्थ में भगवान को ढूंढते हैं, मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, पर अपने दिल में परमात्मा को ढूंढ नहीं पाते हैं। वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। एक कंकर उठाओगे, हाथ में रखोगे, दिल से उसको पूजोगे तो कंकर में भी एक ना एक दिन शंकर नजर आएगा।